Hi friends, good morning. So today I will show the lifestyle or life of a tax analyst. Basically मैं एक टैक्स एनालिस्ट हूँ यूएस कंपनी के लिए। अगर सिंपल वे में बोला जाए तो आई प्रिपेयर टैक्स फॉर यूएस क्लाइंट। ओके, सो अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। दिखाता हूँ आज कैसा जाता है दिन एक टैक्स एनालिस्ट का। क्या क्या रोल होते हैं, क्या क्या काम होते हैं और क्या कुछ सीखने को मिलता है और क्या प्रोज एंड कॉन्स है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ये मेरा सेटअप है। ठीक है, ये होता है मेन डिवाइस लैपटॉप और ये है कनेक्टेड है। ओके, एंड देयर इज़ माउस, देयर इज़ अ हेडफोन फॉर टीम्स कॉल। टीम्स के कॉल होते हैं वो समझने के लिए। अभी 9:15 हो रहे हैं, 9:30 से टाइमिंग होती है। ओके, टाइमिंग होती है फिर हम लोग लॉगिन करते हैं। ओके, एंड सेटअप बताता हूँ मैं। सो ये होता है एक बेसिक लॉगिन। ओके, बट हम लोग के पास डिफरेंट विंडोज़ होते हैं फॉर वर्किंग पर्पस। सो यहाँ से हम लोग डिफरेंट विंडोज़ खोलते हैं और फर्स्ट काम जो हमारा होता है दिन का, टू चेक मेल। ओके, कि क्या क्या काम आए हैं। ओके, तो हम लोग मेल चेक करते हैं। मैं आपको मेल नहीं दिखा सकता। तो बहुत सारे मेल आ चुके हैं काम के लिए जो आज पेंडिंग है, कुछ वीकेंड्स पे पेंडिंग है। ओके, और हम लोग एक एक करके सारे काम को पिक करेंगे और फिनिश करेंगे। ओके, सो इसमें डेडलाइंस होते हैं कभी कभी यूएस टीम का कि ये काम आज ही देना है बिकॉज क्लाइंट्स आज ही मांग रहे हैं। और कभी कभी होता है कि डेडलाइंस नहीं होते हैं करंट डे का, कल का होता है, तो हम लोग उसको कल के लिए टाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू पॉलिसी से। जैसे कि अभी बिजी सीजन नहीं है। ओके, हम लोग को अभी 8 घंटे काम करने हैं दिन के। बिजी, देर आर टू टाइप ऑफ सीजन, बिजी सीजन एंड नॉन बिजी सीजन। बिजी सीज़न में क्या होता है कि हम लोग को 10 से 12 घंटे काम करने पड़ते हैं, जो कि फाइलिंग डेट्स होते हैं, जैसे कि फरवरी, मार्च, अप्रैल। उसके बाद हमें मई जून मिलता है नॉन बिजी सीज़न, जहाँ पे 8 घंटे काम करने पड़ते हैं। उसके बाद आता है सुपर बिजी सीज़न, जो कि है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड स्लाइटली नवंबर, जिसमें हमें बहुत काम करना पड़ता है बिकॉज वो एक्सटेंशन का ड्यू डेट रहता है और बहुत सारे काम आते हैं, मतलब 12 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। ठीक है, तो आज दिखाता हूँ कि काम कैसे करते हैं। कैसे करते तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन काम आ चुका है, बहुत सारे काम आ चुके हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं टीम्स पे काम करने के लिए। मैं शुरू करता हूँ, फिर मिलते हैं कुछ देर बाद कि काम कहाँ तक जा रहा है। फिर बात करते हैं कितनी सैलरी है, कितना टेंशन है, नॉर्मल। ओके, चलिए, बाय बाय। तो मैंने अभी सारे मेल का रिप्लाई कर दिया है। बहुत सारे काम आ चुके थे, कुछ काम मैंने पिक किया है, कुछ काम मैंने इग्नोर किया है। इग्नोर मीन्स सिंस मैं बिज़ी हूँ 8 घंटे के लिए, तो मैंने बोल दिया कि मैं आज वो नहीं कर पाऊँगा। तो बेसिकली काम कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूँ। सो जैसे कि बहुत सारी कंपनीज होती है जैसे कि ABC। ओके, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के टैक्स के काम आते हैं, जो कि हम लोग को टैक्स प्रिपेयर करना होता है। तो हम लोग उसे एज अ क्लाइंट, एज अ एंगेजमेंट लेके चलते हैं। एक एंगेजमेंट में सपोज एक कंपनी का एंगेजमेंट है, उसमें कुछ प्रिपेयर्स होते हैं जो कि एक्चुअली प्रिपेयर करते हैं, कुछ रिव्यूअर होते हैं जो रिव्यू करते हैं हमारे काम को। ठीक है, और एक ऑनर होता है जो कि ओवरऑल देखता है कि काम ठीक से हो के रहा है कि नहीं, टाइम पे हो रहा है कि नहीं, क्वालिटी अच्छी है कि नहीं। तो अभी मेरे पास 5-6 क्लाइंट्स आए थे। ठीक है, जिसमें से मैंने कुछ काम पिक किए हैं, कुछ काम मैंने दूसरे प्रिपेयर्स के लिए छोड़ दिया है बिकॉज मैं इंगेज था। ओके, एंड ये ऐसे ही काम करता है। ठीक है, बेसिकली हम लोग टैक्स प्रिपेयर करते हैं, सबमिट करते हैं हमारे इंटरनल रिव्यूअर्स को। ठीक है, वो उसको रिव्यू करते हैं और कुछ गलती हो, मिस्टेक्स हो, तो हमें देते हैं सुधारने के लिए। ओके, हम उसे सुधारते हैं, फिर सबमिट करते हैं, रीसबमिट करते हैं। फिर वो चेक करते हैं और फिर वो यूएस टीम को मेल कर देते हैं कि दिस वर्क हैज़ बिन कंप्लीटेड। ओके, और वो वहाँ पर रिव्यू करते हैं। अगर कुछ चेंजेस हो तो हम लोग के पास गेट बैक करते हैं एंड
we do the changes, and again the reviewer will do the review, and again they will send to the US team. एंड हम लोग को सैलरी कैसे मिलता है? तो सिंस दिस इज़ अ सर्विस एरिया, जितने हम लोग काम करते हैं, सपोज टुडे आई हैव वर्कड 8 आवर्स ऑन अ क्लाइंट ए, तो हम लोग क्लाइंट ए पे 8 घंटे चार्ज करेंगे। चार्जेबिलिटी होती है साल की, दिन की, महीने की, तो हम लोग वो चार्ज करते हैं। उस बेसिस पे यूएस टीम क्लाइंट को चार्ज करती है एंड दे पे अस। सो बेसिकली दिस इज़ लाइक, ये यूएस कंपनी है, ठीक है, ग्रांट थॉर्नटन नाम है इसका, बैंगलोर में है, ओके। एंड इंडिया में टैक्स प्रिपेयर होता है एंड यूएस टीम को जाता है। तो हम लोग सपोज मान के चलिए वो लोग आउटसोर्स करते हैं, बिकॉज अगेन इंडियन आर लेस डिमांड, तो हम लोग लेस सैलरी डिमांड करते हैं कंपेयर टू यूएस, आई थिंक। सो दे डू आउटसोर्सिंग, जैसे कि केपीएमजी करते हैं, डिलॉयट करते हैं, जितने भी बिग 4 हैं। हम लोग भी बिग 5 में आते हैं, ग्रांट थॉर्नटन, जीटी, आप लोग नाम सुना होगा शायद। तो हम लोग काम करके देते हैं और भेजते हैं यूएस टीम को। चलिए काम स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा काम आ गया है, बीच उसमें बातें होती रहेगी, बताता हूँ और आगे क्या है प्रोज एंड कॉन्स। चलिए, तो ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया है। अब एक ट्रेनिंग चल रहा है जो कि मैं अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ खास बताया जा नहीं रहा है, इसलिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ। सो बेसिकली ये टैक्स एनालिस्ट बनते कैसे हैं, मैं उसके बारे में बताता हूँ। मैं एमबीए किया हूँ, मेरा मेजर फाइनेंस था, ओके। सो आफ्टर एमबीए यू कैन गेट इनटू यूएस टैक्सेशन एज अ टैक्स एनालिस्ट। मैंने एज अ फ्रेशर इन किया था। मैं फ्रेशर हूँ नहीं, मैं इससे पहले आईसीआईसी डायरेक्ट में था, बट सिंस दिस वाज न्यू टू मी, सो आई ज्वाइन एज अ फ्रेशर एंड आई वाज डूइंग गुड हियर। सो बेसिकली एक ऑटोनोमस टाइप का काम होता है, हर वक्त एक ही काम करना होता है, बट लर्निंग्स आर देयर, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आर ह्यूज, ओके। ईयर बाय ईयर यू विल गेट गुड सैलरी, गुड पे आउट, ओके। एंड कंपेयर टू बिग 4 पे थोड़ा सा लेसर, बिकॉज क्लाइंट हमारे पास भी थोड़े से मिडिल एवरेज के हैं, ठीक है। तो अभी टैक्स एनालिस्ट हुए मुझे 1 साल हो गए हैं, ओके। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट सैलरी, देन जो नॉर्मल फ्रेशर को मिलता है, ओके, दैट विल बी योर सैलरी, ओके। आई कैन नॉट रिवील द एग्जैक्ट सैलरी टू यू, आई एम, एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट, ओके। एंड इसमें इन करना बहुत ही सिंपल है, ओके। इंटरव्यूज़ में भी बहुत ही बेसिक अकाउंटिंग आपसे पूछे जाते हैं एंड यू कैन गेट इनटू दिस जॉब, ओके। एंड फिलहाल अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बट सून ऑफिस इज़ गोइंग टू ओपन एंड ऑफिस का लाइफ और भी अच्छा होता है, ओके। यू आर हैविंग द कैफेटेरिया होता है, जाके कॉफ़ी पियो, देयर आर फन एट वर्क, गेम्स आर देयर, टेबल टेनिस आर देयर, खेलो कूदो एंड काम भी करो। तो बिजी सीजन में थोड़ा सा ये सब करने को कम मिलता है, बट व्हेन इट इज़ ऑफ बिजी सीजन देन यू गेट लॉट ऑफ टाइम टू हैव फन, ओके। टीम डिनर है, बहुत सारा फन है जो वहाँ पे आप कर सकते हो। तो अभी मेरी मीटिंग शाम तक चलेगी, ओके। उसके बाद मैं लॉग ऑफ कर दूँगा, ओके। एंड वन मोर थिंग, मंडे टू फ्राइडे वर्किंग्स होता है, ओके, बट ड्यूरिंग द बिजी सीजन you will have to work on Saturday mandatory, okay, sometimes on Sunday too, depending upon the client demand, okay. So this is the life of tax analyst, okay. And if you want to know more about it, okay, put your question in comment box. Maybe when I come next time, I'll try to give you the answers of all of your comments. Okay, signing off. Goodbye. तो अभी टाइम हो रहा है 7, ओके। ऑलमोस्ट ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी है, अब मैं लॉग ऑफ करूँगा, बट सडनली एक यूएस कॉल आ गया है, एक मीटिंग है अगेन एट 7 o'clock, 7 to 8 होगा, कुछ इंगेजमेंट पे ट्रेनिंग है। उसके बाद मैं लॉग ऑफ कर दूँगा और फिर अपना काम, और फिर सुबह वही ज़िंदगी, लॉग इन लॉग आउट, लॉग इन लॉग आउट, वर्क एंड ऑल।